हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे, हम भी सारे ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुश व आबाद रखे। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। आपने मेरी वीडियो का आज टाइटल तो देखा होगा कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना वो ख़राब हो गई है, वो हमें बाय बाय कह गई है। क्यों कह गई है? क्योंकि मैंने उसमें कपड़े डाले 2-3 दिन पहले, तो मैं उसमें सर्फ़ वगैरह डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, हर चीज़। तो मैं जब उसे चलाने लगी ना, उसका बटन मुझसे ही टूट गया। तो वो बस फिर सेट नहीं हुई। इधर तो ये है ना कि एक दफ़ा जो चीज़ आपकी ख़राब हो जानी, उसको तो आपने बाहर ही फेंकना है। कोई ऐसा जवाज़ नहीं है कि आप उसको सेट करवा लें या तो बस वो पाकिस्तान में तो ये है ना कि आप ठीक करवा लेंगे तो चले कुछ टाइम चल जाती है। तो इधर इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, आपको फिर नई चीज़ ही लेनी पड़ती है। आज फिर ये ना लेके आए मशीन। मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी उस दिन की, तो इनका आज ऑफ डे था, तो ये फिर गए आज लेके आए मशीन। तो बच्चे आज इनके साथ थे और ऊपर लेके आ रहे हैं ट्रॉली पे रख के। तो नीचे घर हो तो सीधा सीधा तो बड़ा आसान काम रहता है, लेकिन ये है कि ऊपर से जो ऊपर लेके आनी पड़ती है ना मशीन, तो वो बड़ा मसला बनता है। तो तीनों खींच खूंच के ऊपर लेके आए हैं, तो बड़ी मुश्किल से लेके आए हैं। फिर वो दूसरी को पहले फिर निकाला है जो पुरानी वाली थी, तो उसको बाहर रख के आए हैं। क्योंकि जब वो आते हैं फिर वो एक उन्होंने वीक में डे रखा होता है, तो उस दिन वो पुरानी चीज़ें जो है ना उठा के ले जाते हैं। उसको फिर नीचे लेके गए हैं उसी ट्रॉली पे। इतना मुश्किल काम था ना, ये तीनों फिर लगे हुए थे, हस्बैंड मेरे और दोनों मेरे बेटे, और पसीनों पसीनी हो गए। इनकी तो बस हो गई सच में। उधर पाकिस्तान में तो बंदा किसी की हेल्प ले लेता है, इधर तो वो भी चक्कर नहीं है। इधर तो खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये तीनों लगे होते। तो छोटा बेटा मेरा कह रहा था मामा मुझसे नहीं खींची जा रही ना, तो मैंने कहा इधर तो आपने ही करना, इधर किसी ने नहीं आना इधर तो ये लेके तो आनी पड़नी है आपको ऊपर। तो फिर इनको ये था कि चलें आज मैं मुझे छुट्टी है तो चलें ये सेट भी कर लेते हैं। तो फिर सेट करके इन्होंने मुझे दी है। फिर मुझे कह रहे थे कपड़े डालो इसके अंदर, और अभी इसको सेट नहीं करते, पूरा नहीं लगाते दीवार के साथ, पता चले कि ये पानी वगैरह पीछे से लीक तो नहीं इसका कर रहा। तो मैंने थोड़े से फिर कपड़े डाल दिए थे जो बच्चों के। मैंने कहा चलें देख लेते हैं, पहले चेक करते हैं इसको, टाइम वगैरह उसकी सेट की है हमने। तो उसके बाद फिर भूख भी सबको लगी थी, तो मैं कह रही थी चले मैं चाय बना लेती हूँ, कुछ साथ स्नैक्स खा लेंगे बच्चे, कोई मैं इस तरह की चीज़ बनाऊँ। तो ये मुझे कह रहे थे नहीं अब खाना खाने के बाद ही चाय पियेंगे। तो बच्चों को भूख लगी थी, उन्होंने तो फिर वो बस बिस्किट वगैरह चिप्स वगैरह खाई है बच्चों ने, तो इस तरह की चीज़ें। तो उसके बाद मैं आ गई फिर किचन में। मैंने जल्दी जल्दी फिर वो गोश्त रखा है ऊपर बनने के लिए। साथ मैंने कहा था चलें पालक मेरे पास पड़ी है फ्रोज़न, तो फिर मैं वही बना लेती हूँ। तो मैंने डाल दिया था गोश्त इसके अंदर, और लहसुन अदरक, और साथ ही मैंने प्याज चॉप किया डाल दिया, नमक मिर्च डाली, हल्दी, सिंपल जो मसाले डलते हैं नॉर्मली, दालचीनी है 3-4 मैंने लौंग डाल दिए। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और फिर इसको गलने के लिए रख दूंगी। अम्मी का फ़ोन आ गया बीच में। मैं साथ अपनी अम्मी से बात कर रही थी, तो मुझे कह रहे थे क्या हो रहा है। मैंने कहा आज जो है ना काम बड़ा बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन मामा ख़राब हो गई, तो वो हम ना बस आज उसको ही ज़रा सेट कर रहे हैं। तो मुझे अम्मी कह रही थी उसको ठीक करवा लेना था। मैंने कहा इधर कोई चक्कर नहीं इस तरह का, वो पाकिस्तान में ही है। तो इधर तो सीधी सीधी चुक्को तो बाहर सुट्टो तो नमी लिया के रखो। मैं क्या वही वाला हिसाब है इधर तो अम्मी हंस रही थी, कहते हाँ है ये तो कुड़ी ये बड़ा बड़ा खर्चा पे आ गया। मैंने कहा और क्या, तो खर्चा तो अब करना ही करना था, क्योंकि कपड़े हाथ से थोड़े धोने हैं। तो ये तो अब कोई इस तरह का काम नहीं होता हाथों से कपड़े धोने वाला। तो उसके बाद फिर ये मैंने पालक थोड़ी सी रख दी थी, साथ मेरे पास फ्रोज़न थी, उसको मैंने फ्रीज़ किया था पहले, और पानी थोड़ा सा डाल के मैंने रख दिया है। ये जब गल जाएगी अच्छी तरह से, तो इसको मैं थोड़ा सा ना बीटर से बीट कर लूँगी। गोश्त जो ऑलमोस्ट डन हो गया, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी टमाटो पेस्ट डाल दी है। तो पानी इसका जल्दी गल जाता है, इधर कोई इस तरह का इशू नहीं। मैंने कभी भी कुकर में नहीं डाला, मैं ऐसे ही इसको ना पैन में डाल के रख देती हूँ। तो ये इस तरह इसका असर भी ज़्यादा निकलता है, और ये सही तरह से ना 10-15 मिनट में तकरीबन गल गया था। ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। तो पालक को भी मैंने गला लिया था, और अब मैं डाल के इसको तो थोड़ा सा कर लूँगी बीट। ज़्यादा मैं लिक्विड नहीं इसका बनाऊँगी ना, तो पानी मुझसे थोड़ा ना ज़्यादा ही डल गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला ना डाल दिया, क्योंकि फ्रोज़न थी तो वो पालक का अपना भी पानी निकलता है फिर। तो फिर मैंने ये पालक को बीट करके ना, तो गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई करके डाल के ना, तो इसको मैंने ना ढक्कन ऊपर लगा देना है।
तो इसको तेज़ आंच पे फिर मैंने ना इसका पानी जो है ना खुश्क कर लिया था, क्योंकि अगर मैं खुला ढक्कन ना दूँ देती ना ऊपर, तो सारे किचन में इसके छींटे जाने थे और सारा किचन मैसी हो जाना था। तो ये बड़े इसके ना बबल जो निकलते हैं ऊपर ऊपर उड़ उड़ के आती है ना ये उठ उठ के, तो ये वही वाला है ना कि इसको ना बस ढाँप के फिर पकाना पड़ता है। तो ढक्कन दे दिया था मैंने, तो ये तकरीबन पानी इसका खुश्क हो गया। थोड़ा बहुत जो रह गया ना, अब अच्छी तरह से ये ना मैं ऐसे इसका खुश्क करूँगी पानी। ऑयल ऊपर आ गया है। इतना मज़े का बना था ना ये पालक और गोश्त का सालन। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका पालक और गोश्त कैसा बना। साथ मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया है, तो सालन तो हो गया डन। साथ बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि मीठा खाना है, तो मैं हंस रही थी। मैंने कहा हाँ हाँ, आज नई मशीन आई है तो आज मीठा खाना है, जाएं जाके मिठाई लेके आए बाहर से। तो कहते नहीं, आज ते घर दे ही मिठाई दे नाल ही काम चलाओ, कोई बार बूर वाली मिठाई नहीं आनी। क्योंकि इतना थक गए थे ना ये सारे तीनों ही, बल्कि ये थक गए थे, क्योंकि एक थोड़ा सा भी काम करना हो ना तो पूरा दिन ही लग जाता है। तो ये नहीं कि बस देखने को तो यही था कि मशीन सेट करनी कौन सा इतना लंबा चौड़ा काम है, लेकिन ये है कि जब एक काम छेड़ दो ना तो बस वो पूरा दिन ही गुजर जाता है। तो और कोई दूसरा काम नहीं फिर कर सकते आप। साथ में सेवइयाँ बना रही थी, दूध मैंने रख दिया था 1 kg इधर, उसके अंदर मैंने 2-3 इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं। साथ मैंने ब्राउन शुगर इसके अंदर शामिल की है, वाइट मैं नहीं डालती। तो आपने कहना कि आप ही हर दफ़ा ना हमें बताती है कि वाइट शुगर नहीं डालनी, वाइट नहीं डालनी। वाकई में मैं तो वाइट बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, मैं मोस्टली यही डालती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि आप ब्राउन शुगर ही यूज़ करें, क्योंकि वाइट जो है ना वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो ड्राई फ्रूट मैंने थोड़े से इसके अंदर शामिल किए हैं। आप अपनी जो भी आपका दिल करता आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें कोकोनट नहीं डाला, क्योंकि वो मेरा छोटा बेटा जो है ना उसने तो वैसे भी निकाल के रख देनी है, ये भी चीज़ें नहीं खानी। लेकिन ये है कि इस तरह की चीज़ें तो सोइयों में अच्छी लगती हैं ना। किसी भी मीठे में ड्राई फ्रूट तो डालने चाहिए, क्योंकि खाने का मज़ा जो ड्राई फ्रूट के साथ ही आता है। तो एक पैकेट से मैंने थोड़ी सी कम सेवइयाँ ली हैं, और ज़्यादा अगर मैं डालती तो वो बिल्कुल थिक हो जानी थी, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ी सी पतली सी रखेंगे ना तो बाद में ये सेट हो जाती हैं। तो बस जी सेवइयाँ भी डन है और सालन भी हमारा डन हो गया है। तो इंशाल्लाह आप भी बनाएं, इसको खाएं और फिर हमें भी दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।